30 साल से ये बातें सुनता रहता हूँ कि जी कोई चपकलश है, कोई शीन है, कोई मीम है, कोई नून है, कुछ नहीं है। आप भी जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से कि उनके दरमियान इस तरह की कोई चपकलश सिरे से नहीं है। ये फैसला कि शाहबाज साहब इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म बनेंगे खालिस्तान मियाँ साहब का फैसला है। इसमें कोई जबर नहीं है, इसमें किसी और का दबाव नहीं है, किसी और का कोई किरदार नहीं है। शाहबाज साहब आप जानती हैं कि जो काम उनके ज़िम्मे लगता है वो फिर उस पर जुट जाते हैं और फिर जो मौजूदा मसाइल हैं, जिस तरह भंवर में कश्ती हमारी मईशत की ख़ास तौर पे पड़ी हुई है, वो दिन रात एक काम में लगे हुए हैं और वो मुसलसल ख़ुद मियाँ साहब से कहते रहते थे कि अब आप कम अज़ कम पार्टी के जो सियासी मामलात हैं वो संभाल लें। सीनियर लीडरशिप भी ये मियाँ साहब से कह रही थी। तो अदम एतमाद की बात नहीं है। शाहबाज साहब ने बड़े अच्छे तरीके से पार्टी को चलाया। जब मियाँ साहब बाहर थे उसको मुत्तहिद रखा, उसके इजलास बुलाते रहे, पार्टी टिकट तकसीम करने में बड़ा रोल था, ग्रास रूट लेवल पे जाते रहे, जलसों में जाते रहे। तो इसलिए पार्टी की हद तक उन्होंने पार्टी को यकजान रखने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। ये जो सब बना है अब नया, इसमें एक तो ये है कि ये भी मसरूफ़ हो गए, मरियम चीफ ऑर्गेनाइज़र थी वो भी मसरूफ़ हो गई। तो हम सब ने ये चाहा, सीनियर लीडरशिप ने चाहा, शाहबाज साहब ने चाहा कि मियाँ साहब ये किरदार संभाल लें, पार्टी को मुनज़्ज़म करें, ग्रास रूट लेवल पे लोगों से मिलें, अपनी पार्टी लीडरशिप से मिलें, आगे बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं उनकी मनसूबाबंदी करें। तो इसमें खालिस्तान पार्टी का अपना मफाद देखा गया है, अपनी तंजीम देखी गई है, अपने सियासी ऑब्जेक्टिव देखे गए।